मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम देखने वाले हैं पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड। तो पार्टीशन कोएफिशिएंट कैसे करते हैं वो हम देखने वाले हैं। इसमें दो सॉल्वेंट लिया करते हैं, एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड एक वन एक्वायस सॉल्वेंट। So the aim is to determine the partition's coefficient of benzoic acid between benzene and water. Water is an aqueous media and benzene is a non-aqueous media we have. हमारे पास ये non-aqueous media है। तो केमिकल क्या चाहिए हमें? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस ऑफ बेंजोइक एसिड इन बेंजीन। तो बेंजीन लेने का है, उसमें ज्यादा बेंजोइक एसिड को डिसॉल्व करना है जब तक वो हो, मैक्सिमम सॉल्युबल करना है। बेंजीन चाहिए 0.01 नॉर्मल NaOH, 0.1 नॉर्मल NaOH एंड डिस्टिल्ड वाटर। ये हमारे केमिकल है। व्हाट आर द एपर्टस हमको चाहिए? सेपरेटिंग फनेल 250 ml, कॉनिकल फ्लास्क, पिपेट, ब्यूरेट एंड स्टॉपर्ड बॉटल वी रिक्वायर्ड ड्यूरिंग दिस प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल के लिए हमें चाहिए। तो देखते हैं कैसी है प्रोसीजर। तो सेट ए बनाना है, उसमें 25 ml वाटर लेना है और 25 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड लेना है। ये हमारा कॉनिकल फ्लास्क है, सॉरी सेपरेटिंग फनेल है हमारा। तो सेट ए इस तरह बनाना है, उसमें 25 ml हमें क्या डालना है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजोइक एसिड्स और सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ बेंजीन इन बेंजोइक एसिड, और जो दूसरा पार्ट है उसमें हम वाटर डालेंगे। यहाँ पे हमें दो सेपरेट लेयर मिलेंगे और ये दोनों को अच्छी तरह मिक्स करके उसको अलाउ करना है सेपरेट होने के लिए। उसके बाद हम सेट बी को देखें तो सेट बी में हमें 25 ml वाटर हमारा कांस्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे वाटर इज कांस्टेंट और यहाँ पे सैचुरेटेड सॉल्यूशन जो 25 लिया था वो आज हम लेने वाले हैं सेकेंड सेट में, वो 20 है। पर उसको 25 करने के लिए हम 5 ml क्लियर बेंजीन डालेंगे, प्लेन बेंजीन। तो फिर वो थोड़ा बहुत अनसैचुरेटेड हो जाएगा और फिर बेंजीन में भी उसका मूवमेंट होगा, पैसिव डिफ्यूजन जैसा होगा। हमारा सेट 3 देखें तो सेट 3 में 25 ml वाटर है। आज हम ये 15 ml सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेने वाले हैं बेंजीन में, बेंजोइक एसिड का। तो उसको टोटल 25 ml करने के लिए आज हम यहाँ पे 10 ml बेंजीन लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जो सेट बनते हैं बी और सी, उसमें हम प्लेन बेंजीन भी डालते हैं क्योंकि वो जो सैचुरेटेड है वो थोड़ा बहुत अनसैचुरेटेड हो जाए और डिफ्यूजन का पता चले कि किस तरह जाता है। तो अभी हम देखें तो प्रोसीजर में बाद में उसको अच्छी तरह शेक करना है। शेक द मिक्सचर ऑफ सेपरेटिंग फनेल विग्रसली फॉर 30 ml। आपको वो प्रिकॉशन रखना है कि वहां पे शायद एयर जमा हो तो वो ब्रेक ना हो, आपके आंखों से थोड़े दूर उसको शेक करना है। अलाउ द फ्लास्क टू स्टैंड फॉर 10 मिनट्स। उसके बाद उसको 10 मिनट शेक करने के बाद उसको सेपरेट होने का टाइम देना है। उसमें वो सेपरेट हो जाएगा, बेंजोइक एसिड थोड़ा बहुत बेंजीन में जाएगा, थोड़ा बहुत एक्वायस में चला जाएगा और उसके बाद हमें चेक करना है कि कितना कंसंट्रेशन वाटर में रहा और कितना कंसंट्रेशन बेंजीन में रहा। तो ड्रेन ऑफ द लोअर एक्वायस लेयर, जो नीचे वाला लेयर है वो एक्वायस लेयर होगा, उसको 3 डिफरेंट स्टॉपर ड्राइड में उसको निकाल देना है। इसकी उसको निकाल के एक जगह पे सेपरेट रखना है। तो अभी हमारी जो सेपरेटिंग फनेल है उसमें बेंजीन रहेगा। सो बेंजीन रिमेनिंग सेपरेटिंग फनेल, हमारा जो सेपरेटिंग फनेल है उसमें तो बेंजीन होगा। तो अब क्या, ऑर्गेनिक लेयर का पहले हम एनालिसिस करेंगे। तो उसको कैसे करेंगे? यूजिंग अ ड्राई पिपेट। जो ऑर्गेनिक लेयर आया उसमें से 5 ml लेके उसको कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। उसमें 10 ml वाटर डालना है। 10 ml वाटर इसलिए डालना है कि भाई जो कुछ भी है वो आयोनाइज हो जाए तो टाइट्रेशन करने में हमें दिक्कत ना है। उसको टाइट्रेट करना है अगेंस्ट द 0.1 नॉर्मल NaOH यूजिंग अ फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर के साथ। तो अब क्या मिलेगा हमें? एंड पॉइंट मिलेगा कलरलेस टू पिंक होता है। ऑर्गेनिक लेयर में हमें पता चल जाएगा बेंजोइक एसिड इतना है। उसके बाद हम प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं, पर प्रेडिक्ट न करने से हम देखते हैं कि एक्वायस लेयर में कितना हो सकता है। तो उसमें भी हमें 10 ml लेना है। एक्वायस लेयर वहां पे 5 ml लिया था, यहाँ पे 10 ml लेंगे यूजिंग अ ड्राई पिपेट एंड टाइट्रेट इट अगेंस्ट 0.05 नॉर्मल NaOH के साथ उसको टाइट्रेशन करेंगे और फिनोल्फ्थेलिन इंडिकेटर डाल के क्या कलर चेंज होते हैं वो हम देखने वाले हैं।
सो एंड पॉइंट इज फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। तो NaOH में फिनोल्फ्थालीन कलर देता है पिंक कलर। तो ये जो कुछ भी रीडिंग आएंगे वो रीडिंग के बेसिस पे हम ऐसा एक टेबल बनाएंगे। ऑब्जर्वेशन टेबल में हमारा सेट ए, सेट बी, सेट सी होगा। वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक, वॉल्यूम ऑफ एक्वायस, नॉर्मालिटी ऑफ ऑर्गेनिक, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक। जो भी नॉर्मालिटी एक्वायस की आएगी वही कॉन्सेंट्रेशन होगा एक्वायस का। हम के फाइंड करने वाले हैं, कैसे करेंगे वो मैं आगे कैलकुलेशन में दिखाता हूं। लॉग लेना है सी ऑर्गेनिक का और लॉग लेना है कॉन्सेंट्रेशन एक्वायस का। जो कॉन्सेंट्रेशन आया उसका लॉग यहां पे डालेंगे, ये जो आया उसका कॉन्सेंट्रेशन यहां पे डालेंगे। ये दोनों के बेसिस पे हम के ढूंढने वाले हैं। चलो तो देखते हैं। टाइट्रेशन से हमें वॉल्यूम मिलता है। वी ऑर्गेनिक क्या था? वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.1 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड पर 5 ml ऑर्गेनिक लेयर। जो 5 ml ऑफ ऑर्गेनिक लेयर लेते हो ना, उसमें आपको NaOH कितना चाहिए ये। वॉल्यूम ऑफ एक्वायस में आएगा वॉल्यूम इन ml ऑफ 0.01 नॉर्मल सोडियम हाइड्रोक्साइड पर 10 ml ऑफ एक्वायस लेयर। पर 10 ml के लिए होगा ये। एन ऑर्गेनिक, नॉर्मालिटी ऑर्गेनिक की कितनी होगी? तो नॉर्मालिटी ऑफ ऑर्गेनिक की हम ढूंढेंगे। कैसे ढूंढते हैं वो मैं दिखाता हूं। नॉर्मालिटी इन एक्वायस सॉल्यूशंस वो भी हमें मिलेगी। जो ये नॉर्मालिटी ऑर्गेनिक में आई वही हम कॉन्सेंट्रेशन यहां पे ले लेंगे। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक लेयर इन ग्राम मोल पर लीटर और नॉर्मालिटी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्वायस यहां पे हम देखें तो ये हमें भी मिल जाएगी। तो वो कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं वो मैं कैलकुलेशन दिखाने वाला हूं। आप देख लीजिए, जो सी एक्वायस आया ये और जो सी ऑर्गेनिक आया, ये दोनों का यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना है। ये क्यों स्क्वायर रूट लेना है? क्योंकि बेंजोइक एसिड बेंजीन में अच्छी तरह से डाइमर फॉर्म कर देता है। इसीलिए आप दो मोलेक्यूल को गिनती करोगे तो वो एक ही मोलेक्यूल दिखाएगा। तो इस तरह से उसको स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी हम कैलकुलेशन देखिए। ऑर्गेनिक लेयर में नॉर्मालिटी ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने 0.1 नॉर्मल ली है। वॉल्यूम ऑफ ऑर्गेनिक लेयर पिपेट आउट किया है हमने 5 ml। तो ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मालिटी 0.1, तो ये 0.1 हो गई। फिर वॉल्यूम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कुछ आएगा, वो वॉल्यूम हम यहां पे डालेंगे जो टाइट्रेशन से आएगा। नॉर्मालिटी ऑफ ऑर्गेनिक लेयर हमें ढूंढना है और उसका वॉल्यूम हमारा पास 5 ml है। तो ये हमें मिल जाएगा। ये हमें कहां से लेना है? वो हमें लेना है कहीं जो टाइट्रेशन से आएगा वो। फिर इस तरह हम एक्वायस लेयर के लिए ढूंढते हैं। तो ये हमें मिल जाएगा। यहाँ पे हम क्या लेंगे? N1 हमारा क्या होगा? तो 0.01 और वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वो वॉल्यूम हम ढूंढने वाले हैं। NaOH का कितना आने वाला है टाइट्रेशन के बेसिस पे? V1। फिर नॉर्मालिटी हम ढूंढेंगे। वॉल्यूम हमने कितना लिया है? V2 10 ml। तो उसके बेसिस पे हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। ये जो चीज है वो यहाँ पे आ जाएगी। ये जो चीज है वो यहाँ पे आ जाएगी। फिर आगे तो हमें कैलकुलेशन पता चल जाएगा। ठीक है। ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट द ग्राफ ऑफ log C एक्वायस वर्सेस C ऑर्गेनिक। तो अभी हमें क्या मिलेगा? देखो ग्राफ पे हमें कुछ ऐसा हमारा एक इक्वेशन होता है कि K इज इक्वल टू, देखो यहां पे बताया है कि K इज इक्वल टू मैं आपको बता दूं कि K इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन इन एक्वायस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन इन ऑर्गेनिक मिल जाएगा। तो यहां पे आप दोनों साइड लॉग ले लीजिए। तो लॉग एक्वायस इज इक्वल टू लॉग ऑर्गेनिक C ऑर्गेनिक प्लस लॉग C मिल जाएगा। ठीक है। तो यहां पे आपको इसको y इज इक्वल टू mx प्लस C के साथ कनेक्ट करोगे तो आपका जो स्लोप आता है, स्लोप, ये जो स्लोप आएगा वो आपको बताएगा कि भाई ये आपका क्या है, डाइमर है कि क्या है। डाइमर है, अगर स्लोप आपका 2 आता है तो हम बताएंगे कि मोलिक्यूल्स डाइमर हो जाता है, और 3 आता है तो ट्राइमर बोल सकते हैं। तो इस तरह से हमें ग्राफ प्लॉट करना है। तो प्लॉट द ग्राफ ऑफ C log एक्वायस वर्सेस log C एंड द अबव इक्वेशन इज द स्ट्रेट लाइन y इज इक्वल टू mx प्लस C। तो उसमें से रिजल्ट फ्रॉम द ग्राफ n इज नियरली इज इक्वल टू स्लोप मिलेगा।
Substituting the value of the slope of the line in this equation, तो log C aqueous आपके पास होगा जो टेबल्स में दिया होगा, log C ऑर्गेनिक भी आपके पास होगा। जो स्लोप आया वो स्लोप को यहाँ पे डाल के ये जो है ना वो m है हमारा, वो क्या है m, तो यहाँ पे डाल के आपको log k मिल जाएगा। log k के बेसिस पे आप k भी निकाल सकते हो, तो वो हमारा ग्राफ से किया जाएगा। ठीक है। कंक्लूजन, पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ बेंजोइक एसिड बिटवीन द डिस्टिल्ड वाटर एंड बेंजीन इज दिस। जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे डाल लेंगे बाय कैलकुलेशन एंड दिस इज बाय ग्राफ। उसके आगे निकले तो C aqueous डिवाइडेड बाय C ऑर्गेनिक 1/2। देखो ये हमारा यहाँ पे 1/2 आता है, स्क्वायर रूट निकाला ना। इस प्रैक्टिकली कांस्टेंट बेंजोइक एसिड एग्जिस्ट एज अ डाइमर, तो ये आपको 1/n मिलता है। तो n हमारा क्या हो गया यहाँ पे 2। तो यहाँ पे ऐसा हुआ कि बेंजोइक एसिड डाइमर बनाता है। तो डाइमर बनाएंगे तो आप 100 मोलिक्यूल डालेंगे, तो आप 100 मोलिक्यूल्स डालेंगे तो आप एक्सपेक्ट करते होगे कि हमें रिजल्ट 100 मोलिक्यूल के तौर पे मिलेगा, पर ऐसा नहीं होता। वो तो हमें 50 मोलिक्यूल्स के बेसिस पे ही देगा। उसका रीजन ये है कि वो अंदर बेंजीन में डाइमर बनाता है। सो मोलिकुलर कंडीशन ऑफ बेंजोइक एसिड, द स्लोप, अगर आपका स्लोप 1/3 आता है तो वो ट्राइमर बनाएगा, 1/2 आता है तो डाइमर बनाएगा, 1/4 आता है तो टेट्रामर बनाएगा। सो मॉलिक्यूल एसोसिएट बेंजोइक एसिड एसोसिएटेड इन बेंजीन। एसोसिएट होना मींस जुड़ना, डिसोसिएट है ना मींस तोड़ना। तो यहाँ पे वो जुड़ते हैं, वो एसोसिएट बनाते हैं। तो ये हमारा स्टडी क्वेश्चंस में ही है। तो ये पूरा क्वेश्चन आप देख लीजिए और उसको कैलकुलेट किए, उसका आंसर भी कुछ 1.83 जैसा है। 100 ml of 0.15 mole per liter solution of aqueous methyl amine was shaken with 75 ml of an organic solvent at 25 degrees Celsius and left in the separating panel to allow an equilibrium to be established. Only 50 ml of the aqueous layer was run off and titrated against 0.25 mole per liter diluted hydrochloric acid with an end point of 14.1 centimeter cube, that is ml of HCl. So calculate the partition coefficient of methylamine between water and organic solvent. फिर इंपोर्टेंस ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट इन ड्रग डिस्कवरी के 5 पॉइंट लिख दीजिए। कमेंट्स, बेंजोइक एसिड फॉर्म्स द डाइमर इन बेंजीन, एक्सप्लेन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, राइट द इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्टिंग द पार्टीशन कोएफिशिएंट। ये हमारे स्टडी क्वेश्चंस रहेंगे इस प्रैक्टिकल के लिए। थैंक यू, आपका धन्यवाद प्रैक्टिकल सुनने और अंडरस्टैंड करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।